और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आप लोगों ने शासन प्रशासन की अवहेलना किया तो निश्चित तौर से आप लोगों की प्राथमिकी दर्ज होगी और नहीं मानेंगे तो जेल भी जाएंगे। इसके लिए अभी 2 या 3 दिन पहले जिला अधिकारी महोदय ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में पराली से संबंधित कई जो है कस्टम हायरिंग के यंत्रों के बारे में उन्होंने रेट निर्धारित किए। उसमें जो सबसे आपका वर्तमान समय में उपयोगी जो है हैप्पी सीडर है, और हैप्पी सीडर से भी एक अच्छी तकनीक आ गई है सुपर सीडर। आज इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है कि आपको ना तो जुताई करना है और ना ही जो है पराली काटना है, डायरेक्ट जो है सीधी बुआई हो जाती है। मित्रों, कुरारा के कुछ क्षेत्र में, सुमेरपुर के कुछ क्षेत्र में हमारे द्वारा जो भ्रमण किया गया है, जहाँ पे धान आप लोग लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी पराली खड़ी हुई है, लेकिन उसमें अगर आग लगा दे रहे हैं तो आपकी भूमि के जो लाभकारी जीवाणु हैं वो जो है नष्ट हो जा रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जा रही है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने एक विकल्प निकाला, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर से जो है ये एक ऐसा है कि आपका जो भी पराली है तो पराली को इसमें एक जीरो टिल होती है, उसके बगल में एक जो है काटने वाली पंखी लगी होती है। सीड के लिए यानी बीज के लिए एक अलग से बॉक्स होता है और खाद के लिए अलग होता है, उसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। इसके बाद फिर जब चलाते हैं खेत में तो जो आपका उसका एक रोटर होता है तो वो जो है पराली को दबा देता है और पंखा जो है कुतरता रहता है, तो आराम से सीधे बुआई हो जाती है। और पराली को जो जहाँ दब जाती है, 2 कोड़ों के बीच में पराली भी दब जाती है। और यहीं पे जो सुपर सीडर का जो कार्य है कि वो ऐसा इससे भी फास्ट है, पराली को सीधे जो जमीन के नीचे घुसेड़ देता है कतर कतर के, इसके बाद पीछे से बुआई करता है। तो इससे क्या होगा कि पहली बात तो आपका जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी मेंटेन होगी, संतुलित रहेगी। कैसे? क्योंकि जो भी भूमि में सड़ेगा, ठीक है, कृषि अवशेष, उससे जो है भूमि का जीवांश पदार्थ भी बढ़ेगा। जब भूमि का जीवांश पदार्थ बढ़ेगा तो निश्चित तौर से जो है भूमि आपकी उपजाऊ होगी, मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी, और साथ ही साथ इसमें उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपका जो जलाते हैं, जलाने से भी बच जाएंगे। और शासन प्रशासन की जो एक्शन टेकन हो रहा है वर्तमान समय में, जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराया जा रहा है या पुलिस अधीक्षक द्वारा कराया जा रहा है, इससे भी आप बच जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जो है मैंने जो नोटिस किया है 143 किसानों के खिलाफ नोटिस गई है, उसमें से जो है 73 के खिलाफ FIR हो गई है। और जो हमारा जिला प्रशासन जो रुपया वसूल रहा है 5,85,000 रुपये जो है उसको जुर्माना ठोका है, जिसमें जिला प्रशासन ने 40 जो है किसानों से 2,35,000 रुपये जो है पैसा वसूल लिया है। साथियों, ये आपकी गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, ठीक है, मानना पड़ेगा। क्योंकि जो है पराली जलाने से बहुत ही नुकसान है पर्यावरण का, उसको सेव करना है। तो ये हैप्पी सीडर मिलेगा कहाँ, सुपर सीडर मिलेगा कहाँ? कुरारा में भी ब्लॉक में से संबंधित प्राइवेट पे है, चतुर्वेदी जी हैं, वो रखे हुए हैं, उसको आप वहाँ से मंगा सकते हैं। सुमेरपुर ब्लॉक में कई जगह है, साहू जी का नंबर नोट कर लीजिए, ये उपलब्ध करा देंगे। और जो उसका रेट जिलाधिकारी महोदय ने निर्धारित किया है प्रति हेक्टेयर 2300 रुपया है। और जो आपके कस्टम हायरिंग के जो एजेंट हैं, साहू जी को नाम पता है उनका नाम नोट कर लीजिएगा, बाद में उनसे संपर्क करिए। वो आपकी जो है बुआई जो है 2200 या 2300 रुपये में प्रति हेक्टेयर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा जो ये हमारा हैप्पी सीडर और सीडर में थोड़ा अंतर
इस बात का भी है, जो हैप्पी सीडर है चलता तो ठीक है, अगर बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह हुई और धान आप लोग लगा हुआ पुवाली खड़ी है तो कहीं कहीं जो छोड़ देता है, लेकिन सुपर सीडर में ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। और ये हमारा हैप्पी सीडर जो है कितने का आता है, 1,55,000 से लेकर 2 लाख तक आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 55 से 60 हॉर्स पावर यानी 50 से 60 हॉर्स पावर के बीच का ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। इससे कम वाला जो है चलाने में असमर्थ होगा और एक दिन में जो है खेत की बिजाई 5 से 6 एकड़ आराम से हो जाती है। कभी कभी स्पीड से चलाने पे 8 एकड़ तक मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये जो है हमारा एक विशेष एक टेक्नोलॉजी है जो पराली से बचने के लिए आपको बताई है हमने। इसके साथ साथ आपके जो मल्चर है, पैडी चपर है, वो जो ऐसा है कि जैसे आपने ट्रैक्टर चलाया पैडी चैपर को लेके तो वो कुतरता जाता है, इतनी तेज कुतरता है कि पूरा जो है तिनका बराबर कर देता है। फिर इसके बाद आप जो है मिट्टी पलट हल से यानी एमबी जो पिलाऊ होता है उससे अगर कहीं आपने जुताई कर दिया तो गहरी जुताई करता है, वो परत भी तोड़ता है, सीधे जो है मिट्टी में इसको जो है मिला देता है। तो इस तरह से भी निदान हो सकता है। साथ ही साथ आप लोग जो है, मैंने हैप्पी सीडर से जो बात किया था, 21 दिन बाद गेहूँ में पानी लगता है, जो भी उतर के उसने दबा दिया है, अगर 21 दिन बाद आप पानी लगाएंगे, इसके बाद जैसे हल्का सा कम नमी होगी उसमें जो है आप यूरिया का स्प्रे भी करते हैं या यूरिया का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होता है साथियों कि आपका जो भी उसमें ये पुआली फसल का अवशेष है जो हैप्पी सीडर द्वारा दबा दिया गया है वो सड़ जाएगा, वो भी खाद का काम करेगा। अब एक नहीं कई पोषक तत्व तो आपको देगा, फसल को उत्पादन भी बढ़ाएगा। तो ये जो है एक विशेष तकनीकी है, इसको आपको अपनाना है और इसको आपको मानना भी पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि वर्तमान समय में हमने कई क्षेत्रों में जो है भ्रमण किया, भ्रमण के दौरान जो हमने पाया कि अरहर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हैं। किसान साथी हमारा समझ नहीं पा रहा है, 2 पत्तियां आपस में चिपकी हुई है, जाल बना हुआ है और किसान साथी से हम पूछते हैं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। जब उनको ले जाके वहाँ पे खेतों में दिखाते हैं और पत्तियां फाड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो है इल्लियाँ, अंडे पात मिलते हैं। ऐसी स्थिति में किसान साथियों ये समझ लीजिए कि वर्तमान में टेम्परेचर का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, निश्चित तौर से जो है कहीं में कहीं हमारे फसलों में बीमारी का प्रकोप आ रहा है। इसकी निरंतर आपको निगरानी रखना है और इसके रोकथाम के लिए जो है मोनोक्रोटोफास आपको जो है 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर से जो है आपका इसका नियंत्रण होगा। क्योंकि ये अरहर का मैंने बताया, अभी चना के खेतों में भी हमने निरीक्षण किया है, वहाँ चना हमारा छोटा छोटा जहाँ है तो वहाँ भी हल्की हल्की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। अभी से उसमें जो है आप लोगों को बराबर निगरानी रखेंगे, कहीं इस तरह की दिक्कत तो नहीं है, कहीं नीचे से कटुआ तो नहीं लग रहा है या उस पर काटने वाला कीट लग रहा है या अंडे संडे तो नहीं है, उसको आप देखेंगे। जब देख के अगर लग गया है तो किसान साथियों प्रारंभिक अवस्था में ही आपको जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पहला स्प्रे आप जैविक करेंगे तो उसको जो है कुछ आराम मिलेगा, आपके खेत में कीड़ों से जो है निजात मिलेगा। लेकिन अगर यही स्थिति बराबर है तो आपको अंत में जो है केमिकल पे आना पड़ेगा। तो केमिकल में आपको जो है मोनोक्रोटोफास का ही जो है प्रयोग करना है, जितनी मात्रा मैंने पहले बताई थी। तो ये हमारी जो है दरें हुई हैं, ये मात्राएं हुई हैं। और रह गई बात कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में कुरारा में जो है पहले जैसा स्थिति नहीं रही। कुरारा में सब कुछ चेंज कर दिया गया है क्योंकि पूरा स्टाफ आ गया है और वहाँ पे कृषि से के साथ साथ पशुपालन की यूनिट पे हमने थार पारकर गाय जो है पला रखी हैं और गोटरी में हमने जो है बकरियां भी जो पली हुई हैं वो हमारी जखराना ब्रीड्स हैं। इसके साथ साथ कृषि के साथ साथ हमने उद्यान में अमरूद का जो है बाग लगा रखा है, उस बाग के बीच में जो है हल्दी की खेती कर रखी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस
तकनीक प्रदर्शन में केंद्र के सामने जो है 250 प्रजातियों के ऊपर जो है क्षेत्र विशेष जो परीक्षण भी चल रहा है। आप लोग जाएंगे देख सकते हैं। अभी कल कड़कनाथ मुर्गे की जो है प्रपोजल हो गई है, वो 2-4 दिन में जो है मुर्गा आ जाएंगे, वो चूजे उनको पाले जाएंगे। कड़कनाथ की एक विशेषता होती है कि ऐसे जो है मुर्गा होता है सब कुछ काला होता है इसमें, और इसमें जो है बहुत ही महंगा मिलता है और बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में जो है जाता है और महंगा जाता है, कास्टली। तो उससे भी जो है किसानों को वहाँ से प्रेरणा मिलेगी। तो जो भी आपको खेती बाड़ी से संबंधित समस्याएं हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, केंद्र में भी जाके संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और विभागीय योजनाओं के बारे में जो है कृषि विभाग से डीडी साहब से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर उद्यान से संबंधित, क्योंकि जो है अपने जनपद में उद्यान की विशेष अपार संभावनाएं हैं, तो आपके बीच जो है जिला उद्यान अधिकारी भी बैठे हैं, अभी वो अपने वक्तव्य में मेरी बात को समावेशित करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो आपके लिए हितकारी हैं, उन योजनाओं को लाभ लें और अपना जो है आर्थिक उत्थान करें और आगे बढ़ें। यही हमारा संदेश था। किसी कोई समस्या हो, कोई टेक्निकल जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमसे ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।